गुड मॉर्निंग। 12th क्लास 4.2 चल रही है और देखो 4.2 के अंदर 6 सम हुए थे। 6 के बाद 7वां सम करना है। सातवां भी कर दिया था, 8वां भी कर दिया था। 8वें का बी पार्ट है, देखिए 8वें का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहता है, एक तो 1 है, मतलब 1, फिर ए बी सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है। ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है। तो इसको क्या करना है, सोल्व करना है। किसके इक्वल लेके आना है, लेके आना है इक्वल ए माइनस बी, फिर अगला है बी माइनस सी, और फिर उससे आगे है सी माइनस ए, और फिर ए प्लस में बी प्लस में सी, ये लेकर इसके इक्वल इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें वही करना है, क्योंकि इसके अंदर 3 टाइम्स 1 है। अब ये इस तरह से कॉलम के अंदर है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो C1 है, C1 को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाई ऑपरेशन। तो अप्लाई ऑपरेशन C1 जो है वो चेंज किसके अंदर होगा, C1 माइनस C2। इस तरह से C2 जो है वो चेंज किसके अंदर होगा, C2 माइनस में C3। इसमें से इसको हटा दिया और इसमें से इसको बनाएंगे, तो ये 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। फिर उसके बाद ये भी 1 माइनस 1 0, ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी, और यहाँ पे कितना बचेगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर उसके बाद 1 है, सी है और सी क्यूब है। अब ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ए की पावर 3 है माइनस बी की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ऊपर हमारे पास 0 0 1, ए माइनस बी, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगला जो है इसके अंदर बी की पावर 3 माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। फिर उसके बाद अगली जो है इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसको भी यही लिखेंगे कि सी माइनस ए, जो था वही है सी है। अब क्या होगा कि इसके अंदर से हमारे पास ए माइनस बी कॉमन है फर्स्ट कॉलम के अंदर से, तो लिखेंगे कि टेक कॉमन ए माइनस बी, और दूसरे में से क्या कॉमन आएगा बी माइनस सी। तो ए माइनस बी और बी माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2। तो C1 और C2 से हमें ये कॉमन निकालना है, जिसके अंदर C माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी बाहर आ जाएगा। दूसरे में से हम क्या बाहर निकाल रहे हैं, बी माइनस सी बाहर निकाल रहे हैं, तो ये बाहर आएगा हमारे पास। अब क्या बचता है, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी, ये 0 ये 1, यहाँ से ए माइनस बी का है, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेकंड जो है इसके अंदर से क्या कॉमन है, बी माइनस सी है, तो ये 0 का 0, बी माइनस सी यहाँ से बाहर गया, और यहाँ पे भी क्या बचेगा बी माइनस सी बच गया, बी माइनस सी गया बाहर, यहाँ बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और आगे क्या है 1 सी और सी क्यूब, ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं, इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा 0 0। अब हमारे पास ये 2 चीजें बचती हैं, तो बाहर क्या हमारे पास ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो आएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और माइनस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। अब इसको करेंगे तो आगे क्या होगा कि ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचता है, एक तो बचता है सी स्क्वायर प्लस एक बचता है ये बी सी और माइनस में ए बी। अब ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, अब इन तीनों के अंदर से ये सी स्क्वायर प्लस इसके अंदर से क्या कॉमन है, हमारे पास बी कॉमन है, तो बी बाहर आएगा। एक चीज और भी बचती है, क्या होता है सी स्क्वायर है प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस में ए बी, ये 4 चीज बचती हैं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो हो जाएगा प्लस बी सी माइनस में ए
ए बी। तो क्या है कि ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, इस स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए और सी प्लस ए प्लस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें से क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो इसमें से बी बाहर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस ए। अब ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, और ये इसके अंदर से क्या हो जाएगा, सी माइनस ए इसमें भी है, सी माइनस ए इसमें भी है, तो सी माइनस ए पूरे में से बाहर आएगा, यहाँ बचेगा अकेला क्या, सी प्लस ए, और यहाँ बचेगा अकेला बी। तो ये राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा कि ए माइनस बी, दूसरा हमारे पास है बी माइनस सी, तीसरा हो गया हमारे पास सी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इसका आंसर है, ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से इसको सोल्व करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 9th का, 9 जो है सम है देखिए 9 सम है, उसमें क्या कहता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है, दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या करता है एक्स वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ये चीजें हैं। इसको किसकी इक्वल प्रूव करना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को इक्वल लेके आना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और इनटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी इक्वल ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो है इसको हम क्या करेंगे, वही जेड क्या होगा इसके अंदर कि ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है और ये एक्स वाई है। अगर इसकी मल्टीप्लाई जेड से हो, इसकी मल्टीप्लाई वाई से हो, इसकी मल्टीप्लाई एक्स से हो, तब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसको हमने पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, यानी ये कौन सा है फर्स्ट कॉलम, तो C1 जो है वो चेंज होगा एक्स C1 के अंदर, C2 जो है वो चेंज होगा वाई C2 के अंदर, और C3 जो है वो चेंज होगा जेड C3 के अंदर। जैसे हमने इनको चेंज किया है तो ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर वाई की पावर 3, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसकी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब तीनों यदि यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो इस फर्स्ट जो थर्ड कॉलम है C3 है, यहाँ पे रो के ऊपर ये R1 था, R1 चेंज होगा C R1 के अंदर, R2 चेंज होगा Y R2 के अंदर, और R3 चेंज होगा जेड R3 के अंदर। देखिए इस फर्स्ट थर्ड कॉलम जो है, थर्ड कॉलम से हम क्या करते हैं, टेक कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C3, क्योंकि थर्ड कॉलम में इसके अंदर से हमने अगर एक्स वाई जेड बाहर निकालना है तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 और 1, ये हो जाएगा 1 1 1, तीनों जो है 1 है। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, आगे इस रो में से इस रो को घटाएंगे, इस रो में से इस रो को घटाएंगे। R1 जो है वो चेंज होगा किसके अंदर, R1 माइनस R2, R2 जो है वो चेंज होगा किसके अंदर, R2 माइनस R3। तो बाहर हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड है, तो बाहर एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड ले लिया,
अब r1 माइनस r2 एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। इस तरह से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3, और ये भी 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अब तीसरा जो हमारे पास रो है वो ऐसी चीज होगी जेड स्क्वायर जेड की पावर 3 और 1। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर इसके अंदर से कॉमन निकालिए। देखिए क्या कॉमन आएगा इसके अंदर से, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, और इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो बाहर क्या कॉमन आएगा, एक तो एक्स वाई जेड तो है ही हमारे पास बाहर, एक आएगा एक्स माइनस वाई, दूसरा आएगा वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, और दूसरा हो जाएगा इसमें से वाई माइनस जेड। तो इसमें से अगर x माइनस वाई बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और आगे क्या है 0 है। इसी तरह से इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से हमने वाई माइनस जेड बाहर निकाला है, यहाँ भी क्या बचेगा वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बचेगा। यहाँ पे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब है, इसके अंदर क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई, और लास्ट में 0। इस तरह से ये जो थर्ड है वो पहले रेडी है जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो चुका है। अब बाहर हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड है, एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, और इनटू में क्या हो जाएगा, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई, और फिर प्लस इसमें से माइनस करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यानी y माइनस जेड इंटू में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको सोल्व करोगे तो उसका आंसर हो जाएगा, अपने आप करना इसको। उसके बाद अगला है 10 का फर्स्ट पार्ट है, 10 सम जो है सारे सम ऐसे ही करनी है। पहले दिन के अंदर से कॉमन निकालना है, यानी 1 बनाना है, और 1 बनाने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशन लगानी है, उसको 0 करनी है। और ये 10 जो है इसके अंदर क्या कहता है, पहला पार्ट है 10th क्वेश्चन का, क्या कहता है कि x प्लस 4 2x और x। फिर दूसरा जो है उसके अंदर क्या कहता है 2x प्लस 4 और x प्लस 4 और 2x। तीसरा होगा 2x प्लस 4। अब देखिए दूसरे इसको हमें किसके इक्वल लेके आना है, इसको इक्वल लेके आना है कि 5x प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर 4 माइनस में x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, इसके इक्वल लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 5x बनाना है, 5x का बनेगा 2x है, 2x ही है तो 1x ही है, तो 2 2 4 और 1 5, इन क्या रहा, तीनों को हम जोड़ रहे हैं। तीनों को चाहे इस साइड जोड़ लो तो इस साइड जोड़ लो। अब जोड़ने हैं जैसे हमने r1 कन्वर्ट कर दिया, r1 प्लस r2 प्लस r3 के अंदर तीनों को हमने जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, इसके अंदर ये टोटल कितना हो जाएगा 2x और 1x हो जाएगा, टोटल 5x प्लस 4। ये हमारे पास एलजीडी है 2x का 2x, अगला भी हमारे पास 2x का 2x है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5x प्लस 4, आगे कितना हमारे पास x प्लस 4 और उस जगह कितना है 2x है। इसको जब हम जोड़ेंगे ये कितना बनेगा 5x प्लस 4, ये 2x का 2x और ये x प्लस 4x प्लस 4। अब क्या करेंगे, वही करना है, कॉमन निकालेंगे, टेक कॉमन क्या कॉमन निकालना है 5x प्लस 4 फ्रॉम r1। तो r1 से जैसे हमने 5x प्लस 4 बाहर निकाला है तो यहाँ क्या बनेगा 1 2x x प्लस 4 2x और x प्लस 4। अभी आप अपने आप कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से करनी है आपको 12 14 तक करनी है।